किसी ने पूछा है कि खाली दिमाग शैतान का घर क्यों होता है, या जब भी हम खाली बैठते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार क्यों आते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने साथ कितना वक्त बिताते हो, तो तुम कहोगे कि नहीं, हम तो नहीं बिताते, या हम तो सारा दिन अपने साथ रहते हैं। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। लेकिन यदि तुम बहुत ध्यान से देखो और बहुत ध्यान से इसको अगर समझने की कोशिश करो, तो यदि मैं तुमसे कहूं कि कुछ क्षण के लिए तुम अपने साथ बैठ जाओ, अकेले सारा कमरा वगैरह बंद कर दो, ऑफिस ऑफिस से छुट्टी ले लो, या जो भी तुम्हें टाइम मिलता है, तो कभी किसी क्षण जहां तुम मोबाइल भी हटा दो, एंड्रॉयड भी हटा दो, जितना चीज़ें तुम सोचते हो, मन में कल्पनाएं करते हो, भूत की या भविष्य की, या जितनी तरह की भी जो तुम्हारी कल्पना है, उनको कुछ समय के लिए छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दो। ऐसा सोचो कि पूरा ब्रह्मांड मर गया है, पूरी पृथ्वी मर गई है, सारे लोग मर गए, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारा कोई भविष्य है, ना तुम्हारा कोई भूत है। और एक बार अपने साथ बैठो, अकेले बैठो, एक कमरे में जाके खुद के साथ बैठ जाओ। तो जैसे ही तुम बैठोगे, तुम्हें बेचैनी होने लगेगी, तुम्हारे हाथ पैर हिलने लगेंगे, तुम कांपने लगोगे, कहीं तुम्हारा ध्यान शराब पे जाएगा, तुम्हारा ध्यान टीवी पे जाएगा, थिएटर पे जाएगा, तुम्हारा ध्यान जाएगा कि मोबाइल चला लूँ, रील्स देख लूँ, इंस्टाग्राम देख लूँ, थोड़ा सा कुछ सुन लूँ, या कुछ भी, कहीं ना कहीं बस तुम अपने साथ बैठने के लिए राजी नहीं होगे। तुम अपनी ही कंपनी पसंद नहीं करते हो। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा खुद का व्यक्तित्व क्या है, तुम खुद कितने नेगेटिव हो, तुम्हारा खुद का साथ, तुम अपने आप को वास्तव में कितना प्रेम करते हो। क्योंकि यदि देखा जाए 100 में से 90% लोग ऐसे हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, वो अपने आप को प्रेम नहीं करते। तुम अपने आप को ही पसंद नहीं करते हो। जब तुम अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो, तो दूसरा तुम्हें कैसे पसंद करेगा। जब तुम खुद की कंपनी भी अपने साथ नहीं झेल पा रहे हो, तो दूसरा तुम्हारे साथ कैसे बैठने के लिए इच्छुक होगा। उसे तुम्हारा मात्र बैठ जाना ही कैसे अच्छा लगेगा। तुमने देखा है कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि अगर वो बस इस कमरे में बैठ जाए, तो तुम्हें एक अद्भुत रूप से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। वो कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ लोग पटर 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 बोलते भी रहते हैं, और मात्र आके शांति पूरा कर बैठे भी रहते हैं, तो तुम्हें एक अजीब सा नेगेटिव एहसास होता है। इसीलिए हर इंसान जो जितना नेगेटिव होगा, उसे नेगेटिव वाले की कंपनी अच्छी लगती है। लेकिन गहरे में अगर देखे, तो हर नेगेटिव इंसान पॉजिटिव की तरफ भागता रहता है। हर इंसान ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे इंसान के पास आसपास भागेगा जो सत्यवादी होगा, जो चरित्रवान होगा, जिसकी आभा बहुत अच्छी होगी, शुद्ध होगा, जो दूसरों के खिलाफ नहीं होगा, जिसके अंदर गंदे विचार ना आते हो, दूसरों की बुराई ना करता हो। तुम देखना, जब तुम उसके आसपास होगे, ऐसे इंसान के पास, ऐसे व्यक्तित्व के पास, तुम्हें अद्भुत रूप से अपनी ही ऊर्जा में कुछ बदलाहट मिलेगी। इसलिए तो तुम बुद्ध के पास रहते थे, इसलिए तो तुम महावीर के पास रहते थे, इसलिए तो तुम लाओत्से के पास रहते थे, इसलिए तुम जितने भी तुम्हारे साधु संत जो वास्तव में सच्च चरित्र वाले थे, उनके पास मात्र बैठ जाने से तुम्हें उसकी आभा मिल जाती थी। तो जब तुम खाली बैठते हो, तो तुम अपने साथ होते हो। जब तुम अपने साथ होते हो, तो तुम क्या हो, तुम वास्तव में क्या हो। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम वास्तव में क्या हो, एक नेगेटिव विचारों का पुंज। क्योंकि जो तुम खुद हो, तुम क्या हो। तुम अगर अपने अंदर देखोगे, तो तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, निंदा, गंदगी, कचरा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दूसरों के लिए बुराई, झूठ, फरेब। भलाई तुम सामने वाले इंसान को कुछ भी दिखाते हो, दूसरे इंसान को कुछ भी दिखाते हो, तुम्हारा चेहरा बाहर समाज में कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा जो अंदर चेहरा है, उससे तो तुम नहीं छुप सकते ना। और क्या होता है, जब तुम अकेले बैठे होते हो, तो तुम्हें अपने चेहरे के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाती है, अपने भाव के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाती है, अपने मन के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाती है। और जैसी तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारे जो तुम्हारे अंदर पूरा गठरी है, पूरा कचरा है, भाव का, मन का, विचारों का, आदतों का, कर्मों का, वो सारा कचरा तुम्हारे साथ तुम पे आने लग जाता है। तुम उसको देखने लगते हो, अचानक से तुम अपने आप से मिल लेते हो, अचानक से तुम अपने आप को उस आईने, तुम देखो, अगर जैसे किसी स्त्री को कोई एसिड डाल के अगर उसका चेहरा जला दे, या तुम्हारा कोई शरीर जला दे, या तुम्हारे मुंह को जला दे, और अचानक से तुम्हें आईने के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो तुम अपने आप को देख ना पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा वास्तव चेहरा है। और जो तुम्हारा खुद का अंदर का जो चेहरा है, जो उससे भी ज्यादा गंदा है, भयभीत है, बेकार है, कचरा है, फिर अचानक तुम्हारी मुलाकात उस चेहरे से हो जाती है। और जो तुम्हारे मन में है, जो तुम हो वास्तव में, जो तुम्हारा भाव शरीर है, जो तुम्हारी आत्मा है, या तुमने जिस आत्मा को अपने मन के द्वारा जितना मलिन कर दिया है, फिर वो सारी चीजें, अच्छा इंसान अगर अकेले अपने साथ बैठेगा, तो अच्छी चीजें सोचने लगेगा, अच्छे भाव आने लगेंगे, खुश हो जाएगा। तुमने देखा, एक बच्चा जो है अपने साथ अकेले भी इंजॉय कर लेता है, वो अपनी खुद की कंपनी ही इंजॉय करता है। कभी अपने शरीर को देखेगा, कभी अपने यौन अंगों के साथ खेलेगा, पूरे शरीर के साथ खेलेगा, कभी मिट्टी में खेलेगा। कभी देखना, एक अकेला बच्चा जो है उबता नहीं है, लेकिन मनुष्य उब जाता है। तो जब तुम खुद को झेल नहीं पाते हो, खुद को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, रात में तो सोओगे तो अकेले हो जाओगे,
हर वक्त तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ होगा नहीं। हर वक्त तो तुम टीवी नहीं देख सकते, मूवी नहीं देख सकते, वेब सीरीज नहीं देख सकते। तुम काम धाम करके आते हो, फिर अचानक सारे विचार, सारी गंदगी, जितना तुम्हारा आपाधापी है, जो भी, उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाती है और फिर तुम परेशान हो जाते हो, व्यथित हो जाते हो, रोने लगते हो। फिर तुम शराब पी लेते हो, फिर तुम संभोग कर लेते हो, फिर तुम प्रेम वेम करने लग जाते हो, फिर तुम किसी को फ़ोन कर लेते हो, फिर तुम एंड्रॉयड उठा लेते हो, फिर तुम उसमें स्क्रॉल करने लगते हो, फिर शॉर्ट्स देखते हो। कुछ भी ये सारा कुल मिला के क्या है, अपनी गंदगी से तुम्हारा सामना ना हो जाए। लेकिन जो इंसान वास्तव में शुद्ध होगा, पवित्र होगा, जिसका भाव शरीर, जो अपने मन को भी नियंत्रण करके रखा होगा, जो अपने मन से पार निर्विचार की अवस्था में होगा, जिसका अहंकार बहुत कम होगा, सूक्ष्म होगा, या जो अहंकार से भी थोड़ा बड़ा होगा, तो उसकी जो चेतना होगी पूरी अखंडित हो जाएगी। उसकी ऊर्जा एक ही जगह, एक ही पिंज पे घूमने लगेगी। उसे अपना साथ अच्छा लगने का। इसलिए जितना अच्छा पॉजिटिव इंसान होगा, वो जितना अकेले, वो और ज़्यादा अकेलापन चाहेगा, वो बाहर की गंदगियों में नहीं भागेगा। वो जितना अकेला रहेगा उतना खुश रहेगा, उतना आनंदित रहेगा, उसको अपनी खुद की कंपनी पसंद होगी। और ऐसे तो मैं बहुत सारे व्यक्तित्व या ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अकेले रहना, खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। उनके अंदर छल कपट, वैमनस्य, ये सब चीज़ें नहीं होती। क्योंकि जैसा तुम होगे, जैसा तुम्हारा भाव होगा, वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे, और वो विचार फिर तुम्हारे दिमाग में आएंगे, और तुम्हारे दिमाग में फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तुम एक गंदे विचार वाले इंसान हो, बुरे इंसान हो, निंदा करने वाले हो, जलन वाले हो, क्रोधी इंसान हो, तो तुम जैसे ही अकेले बैठोगे तो ये सारा भाव तुम्हारे विचारों में आना शुरू हो जाएगा। फिर तुम कुछ ना कुछ गंदा ही सोचोगे, बेकार सोचोगे, कचरा सोचोगे, तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा निष्ठुर हो जाएगा। तुम अपने आप को ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बेचैनी होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम इतने बेचैन होने लगोगे कि तुम अकेले रह ही नहीं पाओगे। तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को भुलाने के लिए। इसका मतलब क्या है? तुम खुद की कंपनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। जब तुम खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तुम्हें कैसे बर्दाश्त करता होगा, ये सोचना। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते होंगे, तो तनिक सोचना बैठ के। तो इसीलिए यदि अगर तुम खाली भी बैठ जाओ तो निर्विचार रहने की कोशिश करो, धीरे धीरे आदत बनाओ। जैसे जैसे निर्विचार होगे, पवित्रता अपने आप आने लगेगी। भागो मत अपने आप से, अपने आप को थोड़ा सा टॉलरेट करो, और टॉलरेट करते करते अपनी गंदगियों से वाकिफ हो। क्योंकि जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे, फिर वही सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। उससे बदला लेना है, इससे बदला लेना है, उससे पैसे लेना है, उसको इसने मुझसे ये गलत बात बोल दी थी, उसने मेरा ऐसा अपमान कर दिया था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे को इतना धन कमाना, मेरे अंदर इतना लोभ है, मेरी फैमिली में कौन कौन कैसे रह रहा है, कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है, कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है। तुम यही सब सोचते रहते हो और इसी में डूब जाते हो। कुछ नहीं मिला तो बैठे बैठे ही सपना देख रहे हो। तुमने देखा कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं और ऐसे बस आंखें बिल्कुल गड़ी रहेगी, और वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाओं में भविष्य में जी रहे होते हैं या भूतकाल में जी रहे होते हैं, लेकिन वर्तमान में खुद के साथ जीने की हिम्मत नहीं होती। और जो इंसान जितना अकेले रहना सीख जाएगा, तुम्हें क्या लगता है, तुम शादी करते हो, विवाह करते हो, क्यों करते हो? अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए, खुद को बर्दाश्त न करने के लिए तुम्हें कोई चाहिए। बच्चों में उलझ जाते हो, पत्नी में उलझ जाते हो, समाज में उलझ जाते हो, धन में उलझ जाते हो, अहंकार में उलझ जाते हो। तुम्हें मान पद प्रतिष्ठा चाहिए क्यों? क्योंकि जब तुम्हें मान और पद प्रतिष्ठा या धन मिलेगा तो चार लोग तुमसे जुड़ेंगे, तो तुम्हें अपने अकेलेपन को भुलाने में आसानी हो जाएगी। एक जगह गाने बैठोगे, बोलने बैठोगे, भाषण दोगे, किसी को कुछ सुनाओगे, चारों लोग, चारों तरफ से तुम्हारी वाहवाही होगी, चार लोग तुमसे। इससे क्या होता है कि तुम अपने आप को भूल जाते हो। और जो इंसान ये नहीं कर पाता तो वो शराब पीता है, वो ड्रग्स लेता है, वो गुटखा खाता है। किसी भी हाल में वो खुद को भूल जाना चाहता है, खुद के मन को भूल जाना चाहता है, क्योंकि मन उसे जीने नहीं देगा। इसीलिए अपने अंदर अपने भावों को अच्छा रखने की कोशिश करो। अगर तुम अकेले भी बैठे हो तो निर्विचार होने की धीरे धीरे कोशिश करो। अगर शुरू में निर्विचार नहीं हो पा रहे तो अच्छे अच्छे भावों को लाओ, दूसरों के लिए कृपा ही लाओ, करुणा लाओ, कम से कम अंदर तो लाओ। अंदर से दूसरों के लिए आशीर्वाद लाओ, प्रेम लाओ, अच्छा अच्छा सोचो। जो तुम्हारी जिंदगी के बहुत अच्छे पल थे, कभी प्रकृति पे, कभी तितलियों के पीछे भागे होगे, कभी पतंग उड़ाए होगे, कभी गिप्पा खेले होगे, कभी जब अपनी प्रेयसी से मिले होगे, पत्नी से मिले होगे, जब पहली बार बच्चा पैदा हुआ होगा, कुछ ऐसे क्षण रहे होंगे जो बहुत आनंददायक रहे होंगे। तो कम से कम सोचना है तो उन्हीं को सोच लो। तो इससे तुम्हारे अंदर के जो भाव हैं वो थोड़ा पॉजिटिव होंगे, थोड़ा शुद्ध होंगे, तो तुम्हारे अंदर शैतान वाले विचार नहीं आएंगे, और विचार भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और तुम्हें अच्छा फील होगा। रात में सो रहे हो, नींद नहीं आ रही हो, बार बार थॉट्स चल रहे हैं, तो कम से कम अच्छा अच्छा सोचो, भली चीजें सोचो। जो जिंदगी में तुम्हारे सबसे बेहतरीन से बेहतरीन पल रहे हैं उनके बारे में सोचो, उन्हें जियो, वापस से जाके उस बचपन को जियो, उस जवानी को जियो, उस यारी दोस्ती को जियो,
उस अवस्था को जियो जिस समय तुम स्कूल में थे और बहुत आनंद में थे। उन चीज़ों को बिल्कुल मत सोचना जो तुम्हारी ज़िंदगी में अभी आगे होना है या गलत तरीके से हो गया है या जिसके लिए तुम्हें गलत-गलत प्रतिध्वनियाँ मिली हैं। उसके बारे में मत विचार करना, सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में विचार। इससे धीरे-धीरे तुम्हारा भाव शरीर शुद्ध होगा, तो तुम्हारे भाव शरीर जब शुद्ध होंगे, तो तुम्हारी कुंडली शुद्ध होगी। तुम्हारी कुंडली शुद्ध होगी, तो जो ग्रहों की ऊर्जा तुम्हारी कुंडली पे पड़ती है, गलत ग्रह तो अपनी अपनी जगह अपनी ऊर्जा देते हैं। उनका तुम्हारी ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन वही ग्रहों की ऊर्जा जब तुम्हारी कुंडली जब गंदी रहती है, तो वही ग्रहों की ऊर्जा को वो गंदा कर देती है। और जब तुम्हारे भाव शुद्ध हो जाएँगे, तो तुम्हारी कुंडली शुद्ध हो जाएगी। तुम्हारी कुंडली शुद्ध हो जाएगी, तो जो ग्रहों की जितनी भी ऊर्जाएँ आ रही हैं और जो नकारात्मक बन जा रही थी, वो वास्तव एज़ इट इज़ हो जाएँगी, पॉज़िटिव हो जाएँगी, रिलैक्स हो जाएँगी। तो कोशिश करो, भाव शरीर को शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो, धीरे 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 सतत प्रयास करो। अंत में चाहिए तो तुम्हें आनंद, मस्ती, खुशी, वो तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारी गलती है। बाहर जब ढूंढने जाते हो तो लड़ाई झगड़ा मोह माया इन सब चीज़ों में फंस जाते हो। खुद में ढूंढना शुरू करोगे, वहाँ कोई संसार नहीं है, वहाँ सिर्फ तुम हो और तुम स्वयं में एक परमात्मा हो, स्वयं में एक आत्मा हो, स्वयं में एक शुद्ध चैतन्य हो। उस चैतन्य तक ही तो पहुँचना है, उस चैतन्य की रसधार तक ही तो तुम्हें डूबना है। वो चैतन्य ही तुम्हारा महासागर है, वही चैतन्य तुम्हारा परमात्मा है, उसी में डूबना है। तुम एक बूंद हो जो सागर से बिछड़ी है, वो चैतन्य तुम्हारा महासागर है, सागर है। तुम एक बूंद हो, बूंद की तरह इधर उधर भटक रहे हो, वापस अपने चेतन में चले जाओ। जिस दिन तुम चैतन्य में चले जाओगे, चैतन्य से रिलैक्स हो जाओगे, जो इंसान अंदर से खुश होता है, बाहर तो वो अपने आप ही खुशियां ढूंढ लेता है। फिर सब चीजें एक शुभ ही है। एक बच्चा अपने अंदर इतना प्रसन्न रहता है कि बाहर की हर चीज उसके लिए शुभ होती है, हर चीज उसके लिए मस्ती होती है, आनंद होता है। वो सबके साथ खेलता है, कूदता है, मस्ती करता है। ऐसे तुम भी बन जाओ।